ओके सो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ना ट्रिग्नोमेट्री 8.4 एक्सरसाइज। वो जो 10 क्वेश्चन हम कर रहे थे प्रूफ के, उसमें हमने 5 कर लिए थे। फिफ्थ वाले को छोड़ के मैंने सिक्स वाला समझाया था तुम्हें लास्ट। अब हम फिफ्थ वाला समझते हैं क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना ज़रा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन और नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये ब्रैकेट मैंने अभी लगाया है, क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। और इक्वल टू में लिखा है कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब कैसे करना है इसको ध्यान से समझना है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो कहते हैं ना इतना भी है ना हार्ड नहीं है, कर लोगे तुम। तो अब देखो ध्यान से, LHS उठाते हैं हम। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे वो समझना। आपको जब भी ऐसा कुछ दिख जाए, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कॉस और साइन को कुछ भी नहीं किया जा सकता है ना। तो एक ही तरीका है, जब साइन और कॉस के साथ कुछ नहीं हो पाता तो एक ही चीज़ होती है, वो होती है रेशनलाइजेशन। लेकिन ऑब्वियस रेशनलाइजेशन करने के लिए पहले हमें डिनोमिनेटर तो ढंग से समझ आना चाहिए कि भाई यार ऐसा क्या टर्म है जिसको हमें ना कह रहे अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि रेशनलाइजेशन वही होता है अपोजिट साइन लेके करना। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए और -1 दिया है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, तुम चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे है ना, ये जो माइनस साइन है -1 है, इसको पहले लिख के माइनस कॉमन लिख के भी कर सकते हो, लेकिन वो हार्ड पड़ेगा। सिंपल है, कॉस ए प्लस साइन ए को ब्रैकेट बना लो और -1 इसको अलग बना लो। तो ये पूरा ए हो गया और माइनस ये पूरा बी हो गया। तो a माइनस बी नीचे दे रखा है, तो ऑब्वियस इसका प्लस अपोजिट साइन लेके आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो a प्लस बी मतलब साइन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब नीचे तो आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि ये पूरा a -1 है और ये पूरा a +1 है। तो नीचे बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा, तो जैसे कि मैंने तुम्हें आइडेंटिटीज़ जब अभी मैं फार्मूले सारे लिखवाए थे, तो मैंने तुम्हें एक फार्मूला ये भी बताया था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आपको किसी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी दिख रही है और दोनों का रिलेशन कुछ भी नहीं है, साइन के फॉर्मेट में देखें तो उनमें कुछ भी सेम नहीं है, तो आइडेंटिटी कोई लग नहीं सकती। तो ऑब्वियस है ऐसे ब्रैकेट जब भी आते हैं ना, तो रैंडमली फिर इनको क्या करना पड़ता है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस फर्स्ट ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स है, दूसरे में भी 3 है, तो ऑब्वियस है 3 × 3 9 होता है ना। तो इसका मतलब टोटल 9 टर्म्स आनी चाहिए। अब जरा देखते हैं कैसे आएगी। तो पहली टर्म, इस पहले ब्रैकेट की पहली टर्म क्या है, कॉस ए। कॉस ए को सेकेंड ब्रैकेट की पहली टर्म कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से किया तो साइन ए कॉस ए, +1 से किया तो कॉस ए। इसी तरीके से माइनस साइन ए को इससे किया तो माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन को प्लस साइन से किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन ए को 1 से किया तो माइनस साइन ए, +1 को इससे किया तो +1 को किया तो प्लस कॉस ए, +1 को इससे किया तो प्लस साइन ए और +1 को +1 से किया तो +1। अब ध्यान से देखो नीचे क्या हो रहा है। तो नीचे तो मैंने बता ही दिया कि वो कॉस ए प्लस साइन ए का पूरा ब्रैकेट था, तो इसलिए उसका होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर कुछ कटिंग हो रही है, ये है प्लस का साइन है कॉस है और ये है माइनस का साइन है कॉस है, कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखो 1 2 3 4 6 7 8 9 टोटल 9 टर्म्स आ रही है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब ये साइन है कॉस से दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के थे। इसी तरीके से ये साइन है और ये भी साइन है, कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन के थे। तो क्या क्या बचा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, फिर कॉस है और ये भी कॉस है तो 2 कॉस है और ये प्लस का 1, ये बचे। और इधर साइड नीचे क्या हुआ, नीचे देखो एक फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉस है, a² + b² + 2ab और -1 एज इट इज़। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैंने अगले स्टेप में 1 नहीं लिख के डायरेक्ट इसको और इसको कट कर दिया। तुम्हें लेकिन स्टेप ये लिखना है, मैंने भले नहीं लिखा हो, तुम्हें लिखना है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, अगले स्टेप में इसको 1 लिखना और 1 - 1 0 कर देना, काट देना। तो बचे क्या, 2 साइन है कॉस है, नीचे केवल ये एक टर्म बची है। ऊपर क्या होगा, तो देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है +1। अब यहाँ पे ये इकलौता साइन का शो कर रहा है जिसका कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, तुम ऐसे कन्वर्जन भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को अभी पता है ना, मतलब एक आइडिया आया है तो मैं तुम्हें वो समझाता हूँ, ईजी रहेगा। यहाँ पे +1 है और ये माइनस साइन स्क्वायर है, तो प्रैक्टिकली सोचो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिख दो कॉस स्क्वायर है, ठीक है। क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर है ना। इस +1 को चाहो तो यहाँ पे लिख दो इसके साथ और ऐसे लिख दो +1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, और वही कॉस स्क्वायर है मिलके क्या दे देगा, 2 कॉस स्क्वायर है।
और ये क्या हो जाएगा 2 cos a, ठीक है, वो हमने लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया था वो भी देख लो, तुम कंफ्यूज होंगे तो बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है, मेरे को पहले ये ध्यान नहीं रहा +1, और मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया माइनस साइन स्क्वायर ए को, है ना, साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। फिर जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये 1 जो है माइनस का 1 बन गया, और ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस था वो बाहर के माइनस के कारण प्लस बन गया, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर बन गया। लेकिन फिर अब मेरे को ध्यान में आया कि यार ये कन्वर्ट किया इतना, ये यहाँ पे साइन की कन्फ्यूज़न हो रही है लोग स्टूडेंट को, इससे बेटर है अगर ये +1 साथ में लिखा हुआ है तो क्यों ना इस 1 को यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और वही कॉस स्क्वायर मिलकर 2 कॉस स्क्वायर है, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। और प्लस में क्या लिखा हुआ है 2 कॉस। अब देखो ध्यान से, दोनों में 2 और कॉस कॉमन ले सकते हो। जब भी प्रैक्टिकली सोचो कहीं पे भी x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 लिखा है तो क्या आप इन दोनों में x की पावर 4 कॉमन ले सकते हो? भाई कैसे ले सकते हो, जब यहाँ पे है ना कह रहे छोटे वाले टर्म में हाईएस्ट पावर ही 2 है, तो इसका मतलब, और इसमें पावर 4 है, तो याद रखना जितनी भी बड़ी से बड़ी टर्म आ जाए, जितनी भी बड़ी से बड़ी टर्म आ जाए, हमेशा उनमें जब भी कॉमन लेने की बात होती है तो जो सबसे लोएस्ट पावर होती है ना उतना ही डेटा कॉमन लिया जा सकता है। मतलब मिनिमम कितना है, पावर 2 है तो पावर 2 जितना ही कॉमन लिया जा सकता है, पावर 5 पावर 4 जितना नहीं ले सकते क्योंकि इसमें इतना है ही नहीं। समझ रहे हो, ये चीज़ है। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और इधर कॉस ए है, तो एक कॉस ही कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉस 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, और दोनों में से एक कॉस बाहर चला गया तो इधर क्या बचा, केवल एक कॉस है क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ से 2 कॉस है बाहर चला गया तो बचा +1। यहाँ पे ये गलती मत करना, कुछ लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो इसको हटा ही देते हैं, हटता नहीं है, यहाँ पे +1 रहता है, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये टर्म आनी चाहिए। तो अब बाहर 2 कॉस है और नीचे भी देखो 2 और कॉस है दोनों है, तो वो कट गए, ऊपर कॉस है +1 और नीचे है साइन है। अब कॉस है +1 अपॉन साइन है, तो साइन है को वही चीज़ सेम चीज़ देखो बार बार आ रही है, साइन है को दोनों में अलग अलग लिख दो, तो कॉस के नीचे भी साइन लिख दिया और साइन 1 अपॉन के नीचे भी साइन लिख दिया, तो क्या बना, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, और यही तो आपको चाहिए था, ठीक है, ये चीज़ होती। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, उसमें क्या है। उसमें आपको दिया हुआ है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे लिखा है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, डायरेक्ट यहाँ देखना क्या करना है। सबसे पहले तो इनमें कॉमन लेने वाला प्रोसेस करना है, तो साइन थीटा देखो ध्यान से, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, यहाँ एक साइन है और यहाँ पे 3 साइन है, मल्टीप्लाई में है, याद रखना। तो इस हिसाब से मैंने अभी बताया कि जो हाईएस्ट मिनिमम पावर होती है वो हमेशा कॉमन ली जा सकती है, तो इसका मतलब एक साइन तो कॉमन आ सकता है, तो हमने दोनों में से एक साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर बना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यूब से स्क्वायर हो गया क्योंकि एक साइन बाहर चला गया। उसी तरीके से 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों में से एक कॉस बाहर आ सकता है, तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो ध्यान से क्या बना, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा वो वाला, और -1 तो 1 -1। अब प्रैक्टिकली देखो ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो तुम प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आपको कहीं पे भी है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप इसको क्या लिखते हो 2x स्क्वायर, या फिर 2x स्क्वायर दिखता है तो उसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसी तरीके से ऊपर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो साइन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 2 बार लिख दो, और माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा था। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है उसको एज इट इज़, उसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और ये जो है अब प्रैक्टिकली सोचो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या मैं इसको उल्टा करूँगा तो उसका साइन भी नहीं बदलेगा, है ना। अगर ये इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिखता हूँ और है ना 1 को उधर लिखता हूँ, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -1 करता हूँ, तो प्रैक्टिकली सोचो उधर साइन स्क्वायर थीटा भी क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो उसका होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाहर क्या बचेगा साइन अपॉन कॉस जो क्या होता है tan, और वही हमें प्रूव करना था। तो एक बार वापस देख लो मैंने क्या किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अच्छे से देख लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर और इधर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ है। वापस देखो क्या किया, साइन ए है प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो रहा है, और प्लस इधर कॉस ए है प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो रहा है, और इक्वल टू में प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ट्राई मारते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो एज इट इज़ लिख ही दो। ठीक है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब जैसे कि वही साइन कॉस भी है, कॉसेक सेक दिए हैं, सीधा फार्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सीधा अगर फार्मूला अप्लाई करूं तो तुम्हें दिख रहा हो तो दोनों में ही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला डाल दो। इधर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस इधर कॉस ए प्लस साइन सेक ए का होल स्क्वायर है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। लग गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से वहाँ पे भी लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन ए कॉसेक ए, ये रहा फॉर्मूला। अभी बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें बता दिया था, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, दोनों एक दूसरे के है ना इन्वर्स होते हैं, तो इसलिए ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस से क्या बचा, तो ये दोनों तो कट के 1 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 इंटू 1 2। सेम चीज़ इधर भी होगी, कॉस ए इंटू सेक ए है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो और 2 इंटू 1 2। फिर साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, दोनों को अगर साथ लिखें तो ये भी देगा 1। प्रैक्टिकली सोचो, है ना। तो ये आ गया, तो अब बचे क्या क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब क्या करना है, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। अब तुम्हें पता हो तो कॉसेक स्क्वायर ए जो है, ये रहा वो फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और सेम टू सेम सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर है। दिख रहा है कितना छोटे तरीके से हो गया। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये था इतना सा। वापस देखो मैंने क्या किया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो पहले तो मैंने क्या किया, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फार्मूला खोला तो साइन स्क्वायर है मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए मतलब 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस कॉसेक स्क्वायर है मतलब कि बी स्क्वायर। इधर सेम किया मैंने, कॉस ए प्लस सेक ए में भी यही किया, कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए कॉस सेक ए, तो क्या बना 2ab प्लस सेक स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर। अब जैसे कि हम जानते हैं साइन इंटू कॉसेक होता है 1, तो 2 आ गया। इधर कॉस इंटू सेक होता है 1, तो 2 आ गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको साथ में अगले स्टेप में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक साथ में, फिर ब्रैकेट करके फिर बाद में 1 कर दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और प्लस बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है। अब तुम्हें पता है कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये 1 और 1 मिल के यहाँ पे 7 बन गया और बाकी का आ गया, तो ये आपका आ गया RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, ये चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या है आपका, उसके अंदर लिखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। अब प्रूफ क्या करना है,
tan a 1/tan a प्लस cot a। क्या क्वेश्चन है? cosec a माइनस sec a एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बीच में देखो दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, बीच में कुछ नहीं होता है, तो मतलब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, और इधर sec a माइनस cos a है और इक्वल टू में 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले LHS लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो इसको सॉल्व करने जाओगे तो भी tan a प्लस cot a नीचे तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, सिंप्लीफाई है ना, तो इसलिए दोनों को LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले LHS को करते हैं। तो cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? वही एलसीएम लेने का। तो ये हुआ हमारा 1/sin a, इधर 1 इधर sin a, इसी तरीके से 1/cos a माइनस cos a। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये साइन है इसके नीचे 1 है, तो ऑब्वियस है साइन ही एलसीएम होगा। तो इधर तो साइन एलसीएम आया, तो इधर साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर कॉस ए होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ये स्क्वायर क्यों आया समझ में आया? जब भी नीचे एक यहाँ पे साइन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऑब्वियस इधर भी साइन लाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम तो साइन ए आया है। तो जब यहाँ साइन लाना है तो कैसे लाएंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ऊपर तो साइन ऑलरेडी था, तो इसलिए साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बना? साइन स्क्वायर है। सेम यहाँ पे भी हुआ है, इसलिए कॉस स्क्वायर आया। अब तुम्हें पता हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, और उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, और नीचे एक साइन और एक कॉस ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, ये दोनों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो फिर फाइनल क्या आया? साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये निकल के आया। अब जरा देखते हैं RHS, इसमें क्या है? तो 1/tan a प्लस cot a। अब इसको कैसे करेंगे? तो 1/, अब ब्रैकेट है ना, कह रहे अंडरलाइन बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि अब नीचे एक बड़ा प्रोसेस होने वाला है, सारा काम है ना डिनोमिनेटर में होने वाला है। अब वो क्या है ध्यान से देखना। tan को, जैसे मैंने बोला आपको पहले कि साइन और कॉस के अलावा जब भी आपको बाकी के चारों में से कोई भी दिख जाए तो कन्वर्ट करो। यहाँ पे भी साइन और कॉस ऑलरेडी थे साथ में, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं किया इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे साइन और कॉस है ही नहीं, तो इसलिए tan की जगह साइन अपॉन कॉस और cot की जगह कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो कॉस है, यहाँ साइन है, और मैंने अभी बार बार बताया तुम्हें जितने भी क्वेश्चन किए कि साइन और कॉस दोनों का कोई लेना देना नहीं है, अपोजिट है। जैसे 2 और 3 का एलसीएम होता है तो 6 होता है, तो 3 2 6 करने से आया ना, 3 2 करने से आया 6 है ना, मल्टीप्लाई करने से। इसी तरीके से साइन और कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, यही इन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर है, प्लस इधर कॉस से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब प्रैक्टिकली देखो, ये तुम्हें शायद पता भी होगा, डिटेल में अच्छे से मैंने तुम्हें बता भी रखा होगा एक बार, कि जैसे 1 लिखा है और डिवाइड में 1/2 लिखा है, तो प्रैक्टिकली सोचो ये डिवाइड साइन जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या आएगा? 2। उसी तरीके से यही चीज़ ऐसे लिखी हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोनों सेम होते हैं। 1/2 लिखो या 1 डिवाइडेड बाई 1/2 लिखो, एक ही तो बात है। तो इसमें भी 2 ऊपर जाएगा और 2 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये साइन ए कॉस से जो है ये ऑलरेडी डिवाइड में है, ये पूरा डिनोमिनेटर है जो हम डिनोमिनेटर में इतनी देर से प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा साइन ए कॉस है, और वो जो नीचे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है वो हो जाएगा 1। तो देखो आ गया सेम दोनों में, है ना, साइन ए कॉस है और उधर भी आ गया साइन ए कॉस है। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, ये चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, उसमें क्या है? तो उसमें भाई 2 = दे रखे हैं।
तो tan स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर 1 माइनस tan है और नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और लाना क्या है, tan स्क्वायर है। देखो वापस क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan है, नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। मतलब इसको सॉल्व करो और ये लाओ, और इसको सॉल्व करो और ये लाओ, मतलब दोनों का रिजल्ट ये आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ज़रा। इसको मैं LHS मान लेता हूँ, इसको मिडल हैंड साइड है ना, मिडल साइड मान लेता हूँ, और इसको राइट हैंड साइड मान लेता हूँ। तो LHS सॉल्व करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर आया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अब सब जने बोल रहे होंगे सर आप बोलते हो कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी दिख जाए तो उसको है ना कह रहे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस के अलावा कुछ भी दिख जाए तो उसको साइन कॉस में कर दो। लेकिन ध्यान से देखो, वो तब करना है जब और कोई रास्ता नहीं हो। यहाँ प्रैक्टिकली देखो, तुम्हें अगर फॉर्मूले याद है, वैसे ही साइन कॉस में कन्वर्ट करने से भी आंसर आएगा इसका, लेकिन ध्यान से देखो जब इजीली हो रहा है तो क्यों हार्ड में जाना। तुम्हें फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है, और सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। और यही नीचे वाला साइन ऊपर और कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर है, और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर है। तो इनडायरेक्टली क्या निकल के आया, और तुम्हें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर है। वापस देखो क्या किया मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ही तो होता है, तो उसका स्क्वायर भी तो सेम ही होगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया और कॉस नीचे आ गया, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, और जो होता है tan स्क्वायर है। ठीक है, आगे RHS उसी तरीके से। अब जरा यहाँ वाला देख लेते हैं, 1 माइनस tan है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ देखने से लग रहा है क्या, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, तो अब ऐसे केस में फिर सॉल्व करो। ऐसे केस में फिर इसको लिखो साइन अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, अब क्या करोगे, तो ऑब्वियस है एलसीएम, न्यूमरेटर में भी अलग से एलसीएम होगा और डिनोमिनेटर में भी अलग से होगा। यहाँ पे आएगा एलसीएम कॉस, तो ये निकल के आया कॉस ए, और ऊपर बना कॉस ए माइनस साइन ए। उसी तरीके से इधर देखें तो इधर बना साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे साइन ए का होल स्क्वायर। फिर तो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों में से किसी को भी बदलाव करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा। साइन ए माइनस कॉस ए को अगर उल्टा लिखता हूँ तो बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, और बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली ब्रैकेट में क्या बना, और ये जो नीचे साइन है ये ऊपर जाएगा और कॉस नीचे आएगा, तो बनेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, वो भी माइनस का और उसका हो रहा है स्क्वायर। तो तुम्हें पता है कि जब भी इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव कर देती है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है जो होता है tan स्क्वायर है। आ गया, तो ये करना था। यहाँ वापस बताता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ का स्टेप मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे लिखा हुआ था कॉस ए। मैंने क्या किया, साइन ए माइनस कॉस ए है ना, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए, और बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया। ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो साइन माइनस कॉस बनेगा, तो मैंने माइनस कॉस को पहले लिखा और साइन को बाद में लिखा, और दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो अंदर बन गया कॉस ए माइनस साइन है, और बाहर माइनस आ गया। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट दोनों में सेम बन रहे थे, दोनों कैंसिल हो गए और ये माइनस साइन रह गया बाहर। और फिर ये कॉस जाता है नीचे और ये साइन जाता है ऊपर। ये चीज़ ये ऊपर नीचे ले जाने वाली बात तुम्हें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से आपका निकल के आया, ये साइन ऊपर गया तो साइन ए, और कॉस नीचे तो नीचे कॉस है।
और साइन अपॉन कॉस होता है 10 और माइनस साइन है लेकिन पावर इवन है तो इसलिए पॉजिटिव का 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस।